जेल गए थे। बढ़ता हूं मैं आगे, अब बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की। मोदी सरकार संविधान को तहस नहस करने पे आमादा है। जमीन घोटाले में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर रखा है और इस समय जेल में है। बड़ा सवाल क्या है, करप्शन पर एक्शन से तिलमिला गया है विपक्ष, मोदी को जेल भेजने की धमकी पे उतर आया है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, जो कि पेशे से वकील भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ एनडीए गठबंधन के एलजेपी के नेता, प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए.के. वाजपेयी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, उनका भी अभिनंदन है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और प्रत्याशी भी हैं, विधायक भी हैं। आपका भी अभिनंदन है। तो कुलदीप जी, नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की तैयारी है अब? देखिए अमीश भाई, मुझे तो लगता है ये निश्चित रूप से, अगर इस देश में एक 4 गवाहों के किसी के कहने पर ये कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है चुनाव से पहले, तो कानून देश सबके लिए बराबर है। अगर कल को प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे तो प्रधानमंत्री जी थाने जाएंगे ना? आप बताइए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सबके लिए कानून बराबर देश के अंदर। अगर आप चुनाव से दूर रखने के लिए एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दोगे, वो भी उन गवाहों के कहने पर जिन गवाहों से भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ का चंदा लिया, तो इस देश में कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग थोड़ी ना है देश के अंदर कानून। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कानूनों को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लेती है, वो बात एक अलग है। लेकिन जब विपक्ष की सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई नहीं होगी। ये तो जब पहले से प्री डिसाइडेड है कि नरेंद्र मोदी को जेल में भेजा जाएगा। मीसा भारती कह रही है, संजय सिंह कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि थाने थाने घूमना पड़ेगा, तो मतलब पहले से आपने डिसाइड कर रखा है। हालांकि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे पूछताछ हुई थी जब वो गुजरात के सीएम थे, और 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। सुनिए बात पूरी सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह को तो जेल भी जाना पड़ा था। सुनिए पूरी बात सुनिए। तब इस तरह का तमाशा नहीं हुआ था। तब अमित शाह तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। और मदन लाल खुराना की मैं बात करता हूं, हवाला का आरोप लगा था, सिर्फ पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल कृष्णवानी पद से इस्तीफा दे दिया था। वो दौर भी हमने उस दौर की राजनीति को भी देखा है। इसलिए कुलदीप जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ कृषांक माणे भी हैं बीआरएस के, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन कुलदीप जी 30 सेकंड जवाब लीजिएगा। रमेश भाई, एक तरफा हो जाएगा। हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी। आपको ये दौर भी देखना चाहिए कि जिस दौर के अंदर, उस दौर में सरकारें तोड़ी नहीं जाती थी। उस दौर में ईडी और सीबीआई एक उसका एक्सटॉर्शन का काम नहीं करती थी। उस समय ईडी और सीबीआई भाजपा के लिए काम नहीं करती थी। उस समय ईडी और सीबीआई जो भी एजेंसी होती थी, निष्पक्ष रूप से काम करने का काम करती थी। आज ईडी और सीबीआई ये देख के काम करती है कि ये आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, इनको चुनाव से दूर रखना है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग रची जाएगी, पूरा षड्यंत्र करा जाएगा और उसके बाद उन्हें जेल में डाला जाएगा ताकि चुनाव गौरव भाटिया गौरव भाटिया, अब आपने 30 सेकंड मांगे थे, 50 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया। आपातकाल कुलदीप जी, अब गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं जैसा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने वक्तव्य में कहा, यह बौखलाहट दिखाता है विपक्ष की, और इन पे अब तरस आता है और जनता को भी इन पे तरस आता है। और जब ऐसे बयान देते हैं तो गुस्सा भी बहुत आता है। और मैं आपको वजह बताता हूं। लालू प्रसाद यादव 5 बार दोष सिद्ध न्यायालय से चारा घोटाले मामले में बेल पे बाहर हैं। बेल भी स्वास्थ्य कारणों से मिली है झारखंड हाईकोर्ट से। इसके बाद मीसा भारती स्वयं आरोपी हैं ये जमीन दो नौकरी लो मामले में। राबड़ी देवी एक्यूज नंबर 2 इसी मामले में है, और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो रही है। ये क्या दिखाता है कि एक गांधी परिवार है सबसे भ्रष्ट देश में, और दूसरा यादव परिवार है, और ये दोनों परिवार मिलके गाली किसको दे रहे हैं ये समझिए। नरेंद्र मोदी जी 22 साल संवैधानिक पदों पे रहे, 10 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री। गंगा जल की तरह पवित्र है, कोई एक दाग नहीं लगा है। और जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने अमीर जी, जनता ने वो भी देखा है, उनकी निजी कमाई थी 21 लाख 22 लाख रुपए,
उसको वहां के सरकारी कर्मचारियों को दे के आए कि अपनी बेटियों को पढ़ा ले। जी जी गौरव, यहां दूसरी तरफ गरीबों की जमीन ली जा रही है। अब आप मुझे बताइए, एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो कि सूरज की तरह है, सूरज की तरफ देखकर अगर थूकोगे तो वो थूक कहां गिरेगी, ये पूरा देश जानता है। और वही काम हो रहा है, चाहे वो मीसा भारती हो, ठीक है, चाहे कंचना संजय यादव, सिंह कंचना हो, यादव, चाहे वो लालू ठीक प्रसाद है, यादव हो, आरजेडी चाहे की कोई और। कंचना यादव, ओके, कंचना यादव मीसा भारती प्रधानमंत्री को जेल भेजना चाहती हैं, क्यों? जेपी नड्डा ने रिएक्ट किया इस पे। नहीं, मैंने सुना, मैंने गौरव जी का भी सुना। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यही प्रधानमंत्री जी हैं, और अभी जो राजस्थान में असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें कह रहे थे कमल का बटन ऐसे दबाना कि उनको फांसी हो जाए। ये कोई शब्दावली है? मतलब फांसी हो जाए, किसको हो जाए? विपक्ष को फांसी हो जाए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 2014 में इन्होंने जो भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ा, 2019 में भी लड़ा, सबको अच्छा लगा, सबको, पूरे देश को अच्छा लगा कि भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कहते थे? सारे के सारे जेल में होंगे। अरे पता भी चला आपको आरोपी कौन है? बिना आरोप सिद्ध हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबको जेल में डाल देंगे, तो वो अच्छा है क्या? प्रधानमंत्री लालू जी जेल जब गए थे तो सरकार किसकी थी? मैं आपको लालू जी जब जेल गए थे आप तो सरकार किसकी सुन थी? लीजिए, आप घुमाइए मत, मैं हम पूरा घुमा नहीं रहा, जवाब, तो सवाल डायरेक्ट है पूरा बिल्कुल। नहीं, मेरे जहन में है, मैं पूरा जवाब दूंगी। जी मैडम। मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना आरोप सिद्ध हुए सबको जेल में डालने की बात करते हैं तो चर्चा होती है, लेकिन यही आज जो इस पर चिल्ला रहे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक जो दायरा है, जो कानून है, उससे ऊपर है क्या? भगवान है क्या? जब उन्होंने चुनावी चंदा लिया हुआ है, और चुनावी चंदा उससे लिया हुआ है जहां ईडी और सीबीआई और आईटी का रेट पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? अगर जांच हुई, तो डिसाइड करके बैठे हैं, जांच होगी, प्रश्न पूछने की तो इजाजत है, हमें तो जेल न करा दीजिएगा। मैं तो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं मैडम आपसे, लेकिन एक सेकंड, आपने बोला आप प्री डिसाइडेड। एक सेकंड, देखिए, आपकी बिहार की बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, मीसा भारती नेता है, रोहिणी आचार्य नेता है, और भी आपकी पार्टी में कई सारे नेता हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आप मन में डिसाइड करके बैठे हैं कि आप प्रधानमंत्री को जेल भेजना चाहते हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि चुनावी चंदा में जो चंदा लिया गया, धंधा दिया गया, उसकी जांच होगी। जो भी करप्ट पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री का नाम कैसे लिया? भगवान है क्या? प्रधानमंत्री भगवान है क्या? प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है क्या? प्रधानमंत्री का जांच नहीं होना चाहिए क्या? पीएम केयर फंड का जांच नहीं होना चाहिए? ओके, गौरव भाटिया, योर रिबटल। भगवान है क्या? ओके, आरजेडी गेट्स मोर एग्रेसिव नाउ, और आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री भगवान तो नहीं है, जांच तो होगी। यानी इंडिया गठबंधन ने यह क्लियर कर दिया कि अगर शासन आता है तो बीजेपी के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, नेताओं को भी जेल जाना पड़ेगा, मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ेगा। तो जेल का खेल सिर्फ आप नहीं खेल रहे गौरव भाटिया, जेल का खेल अब दूसरी तरफ से भी ऑन हो गया है। सुनिए, बताइए, तैयारी है तिहाड़ की? फिर हाँ, मैं बताता हूं अमित जी, ऐसा है कि ये कोई, अगर जो कहते हैं ना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आएंगे है नहीं, ये जनता इनको ऐसा करारा जवाब देने वाली है। आप देखिएगा, पूरा घमंडिया जो है 50 सीटों के नीचे होगा। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्या ये पहली बार आप शब्द कहें? चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले कहा था, नरेंद्र